बिहार के नए गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी का एक्शन मोड ऑन हो चुका है और लगातार बुलडोजर एक्शन के क्रम में अब रामकृपाल यादव के दानापुर में भी सम्राट चौधरी के बुलडोजर का कहर टूट पड़ा है, जिसको लेकर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े रीतलाल यादव ने भी कह दिया है कि ये तो होना ही था। अब इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट ने भी अपना बयान जारी किया है और बताया है कि किस तरीके से दानापुर में घरों को, बिल्डिंग्स को तोड़े गए हैं। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दानापुर में नगर परिषद प्रशासन ने सरकारी जमीन और नाला पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिलर नंबर 245 से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक बने कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है। अतिक्रमण हटाकर नाला बनाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से घरों को बुलडोजर से उखाड़ा जा रहा है। परिजन रो रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि नगर परिषद ने कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ये कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी भी मची हुई थी, जिसे संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और यह अभियान रूपसुर नहर रोड पिलर नंबर 245 से शुरू होकर पूर्वी गोला रोड स्थित जानकी अपार्टमेंट तक, फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर तक चलाया गया है। अवैध दीवारें और निर्माण तोड़कर उनका मलबा हटाया गया है ताकि नाला निर्माण का काम बिना रुकावट पूरा हो सके। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला बनने से इलाके में लंबे समय से चल रही जल जमाव की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। इस मामले में हम आपको मजिस्ट्रेट का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दानापुर एक हॉट सीट बनकर उभरा था, जहां से आरजेडी के प्रत्याशी थे रीतलाल यादव, जिनके चुनाव प्रचार में खुद लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। जिसके बाद चुनाव में करारी हार के बाद रीतलाल यादव ने अपनी बेटी के जरिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि किस तरीके से चोरी से, भ्रष्टाचारी से और सरकारी पावर्स का दुरुपयोग करके रीतलाल यादव को दानापुर में हराया गया। और अब सम्राट चौधरी दानापुर में बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, जिसका रामकृपाल यादव भी लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन अवैध जमीनों पर अवैध तरीके से बनाए गए बिल्डिंग्स को लेकर हो रही है, जहां पर नाले को ब्लॉक किया गया है, जिससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस पर भी रीतलाल यादव के साथ साथ आरजेडी और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का भी कहना है कि इस वक्त ठंडी के वक्त घरों से गरीबों को, वंचितों को और पिछड़े वर्ग को, लोगों को बेघर ना किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें रहने की व्यवस्था भी मुहैया कराया जाए। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं इस मामले में मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ बताया है। आज दानापुर नगर परिषद के द्वारा अंचल पदाधिकारी के अतिक्रमण वाद संख्या 8/2024-25 के द्वारा एक न्याय निर्णय किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 35 के ईस्ट गोला रोड में अतिक्रमण, जो सड़क पर अतिक्रमण था, उसको हटाया जा रहा है, जिसके तहत 3 बिल्डिंगों को के हिस्से को तोड़ा गया है। एक अपार्टमेंट है और एक अपार्टमेंट का बाउंड्री है और एक घर है, उसको तोड़ा गया है। सड़क निर्माण और नाला निर्माण और सड़क निर्माण के लिए नोटिस दी गई थी। इन लोगों को अतिक्रमण वाद चलाया गया था अंचल अधिकारी द्वारा, और उसके बाद ये निर्णय हुआ। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा प्रतिनियुक्ति के बाद ये कार्रवाई की गई। नोटिस सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद। तो सुना आपने, एक तरफ मजिस्ट्रेट ने खुद ही कह दिया है कि अवैध तरीके से नाले के जमीन पर कब्जा करके ये बिल्डिंग्स बनाए गए थे, जिसको सम्राट चौधरी ने नए गृह मंत्री बनते ही बुलडोजर एक्शन से तुड़वा दिया है। जिसके बाद अब लगातार आरजेडी की ओर से यह बयानबाजियां तेज हो गई है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में आपराधिक मामले बढ़ चुके हैं, आपराधिक प्रक्रिया तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने बिहार में विकास की धारा बहाने की ओर जमीनों को, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उसको खाली कराने में जुट गए हैं, ताकि ये जमीन खाली कराकर बिहार के विकास में उपयोग हो सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।